Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this kind of market. I know market बहुत ज़्यादा volatile चल रही है और मार्केट को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की मूवमेंट दे रही है और थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है हैंडल करने में। तो ऐसी मार्केट को हैंडल करने के लिए मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी अपने जो पोजीशन साइज है थोड़ा कम रखिए, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, ओवरनाइट ट्रेडिंग अभी थोड़ी पोजीशंस मत बनाइए। और अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हेज कीजिए, क्योंकि ऐसी जो मार्केट होती है ना उसमें बेसिकली तो हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेंगे तो जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी तो हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। सो इस टाइम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और हेजिंग के साथ या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए और अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिए। ठीक है गाइस, आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मेरे 75 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपना एक स्कैल्पिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय स्कैल्पिंग सेटअप विद यू गाइज। ये जो मेरा स्कैल्पिंग सेटअप है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्कैल्पिंग सेटअप है और आज मैं बहुत बार इससे बहुत रोज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करती हूँ। और आजकल की मार्केट में तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही हूँ क्योंकि आजकल की मार्केट जिस हिसाब से वोलेटाइल चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे की मूवमेंट दे रही है, तो इस स्कैल्पिंग सेटअप काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो आई एम ट्रेडिंग विद दिस स्कैल्पिंग सेटअप। हाँ, इस स्कैल्पिंग सेटअप को ध्यान से सुनिएगा, एक एक रूल अच्छे से समझिएगा, फिर इससे ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको एक वीडियो में या एक बार में ये स्कैल्पिंग सेटअप समझना है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पर जब तक समझ ना आए तब तक ट्रेड मत करना, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही ज़्यादा क्विक और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग होती है। इसमें हमें बहुत क्विकली डिसीजन लेने होते हैं और बहुत क्विकली अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ता है। तो इसको अच्छे से समझ के फिर ही ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, इस जो स्कैल्पिंग सेटअप है इसमें दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो आज मैं उसका पार्ट 1 बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पहला तरीका बताऊंगी कि आप कैसे इस स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इस स्कैल्पिंग सेटअप को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे लगता है कि स्कैल्पिंग सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको अच्छा प्यार दे रहे हो, अच्छे लाइक्स मिल रहे हो और ये स्कैल्पिंग सेटअप आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें दूसरे तरीके से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसके बाद इसका एक पार्ट 3 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पार्ट 3 में मैं क्या करूंगी, मैं लाइव आऊंगी यूट्यूब चैनल पे थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग आवर्स में, और आई विल डू द लाइव ट्रेडिंग विद दिस सेटअप विद यू, सो आप इसको अच्छे से समझ सकें। और एक और गुड न्यूज़ है गाइज, इसका जो स्कैल्पिंग सेटअप है इसका एल्गो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे सर्वर पे ये एल्गो चलता है। और अगर मुझे स्कैल्पिंग सेटअप पे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, मुझे लग गया कि आपको अच्छा लग रहा है और आप इस स्कैल्पिंग सेटअप से ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं इसका एल्गो भी जल्दी लॉन्च कर दूंगी, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है, कई बार हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, जब भी सिस्टम सेटअप ट्रेड बनेगा सिस्टम विल टेक अ ट्रेड। तो अगर ये वीडियो अच्छी चली जाती है, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आई विल शेयर द पार्ट 2 एंड आई विल गो वेरी सून एंड आई विल डू द लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो बहुत अच्छी जाए और जल्दी से जल्दी मैं इसका पार्ट 2 और एल्गो और लाइव ट्रेडिंग शेयर कर सकूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट अंडरस्टैंड द सेटअप कि इस सेटअप से हम ट्रेड कैसे करते हैं। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे जाके आज की एग्जांपल रिप्ले करके कुछ 3-4 ट्रेड दिखा दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि सेटअप से आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं सेटअप में बेसिक रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और फिर मैं चार्ट पे आपको लगा के भी दिखा दूंगी। बेसिकली जो सेटअप है वो ईएमए क्रॉसओवर पे बेस्ड है, 1 मिनट ईएमए क्रॉसओवर। इसकी जो सक्सेस रेट है निफ्टी बैंक निफ्टी पे 90% है, काफी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। बट इससे जब भी आप ट्रेड करो तो इसमें ट्रेड टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि हमें तभी ट्रेड करना है जब मार्केट में लिक्विडिटी और मार्केट अच्छे सेटअप स्विंग दे रही हो, तभी हम ट्रेड करें। तो इसलिए आपको जब भी इसे ट्रेड करना है यू हैव टू ट्रेड फ्रॉम 9:30 AM टू 11 AM मॉर्निंग, और उसके बाद आप 1:30 टू 3 PM के बीच में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करेंगे। इसमें जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप फ्यूचर से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और जाए इन द मनी आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। डोंट गो फॉर द आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय, क्योंकि आउट ऑफ मनी आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं दे सकती, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग होती है। तो इन द मनी ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए 10 EMA, ओके, दूसरा हमें चाहिए 20 EMA, तीसरा हमें चाहिए स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो के लिए एक इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगी वो आप इंडिकेटर कैसे लगाना है चार्ट पे। ठीक है, अब आपको बेसिक रिक्वायरमेंट समझ आ गई, हम चार्ट पे भी इसे समझ लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इससे ट्रेडिंग कैसे करनी है, फिर मैं आपको चार्ट से फिर कुछ एग्जाम्पल से
पहले हम इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बता दूंगी कि आपको ट्रेड कैसे करना है। इसमें दो तरीके से ट्रेड होता है, वन इज क्रॉसओवर, सेकंड इज रिवर्सल। क्रॉसओवर मीन कि व्हेन द 10 EMA क्रॉसेस अबव द 20 EMA ऑन डिसीजन बुलिश कैंडल, मतलब जब लॉन्ग का क्रॉसओवर हो रहा है, ऊपर का क्रॉसओवर हो रहा है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और ठीक है, बुलिश कैंडल का मतलब हमारी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। एंड द फॉलोइंग कैंडल ब्रीचेस द क्लोजिंग विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन। व्हाट आई मीन बाय ब्रीचेस इज कि ब्रेक कर दे, उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करना है। जैसे आपकी मान लीजिए सपोज एक कैंडल क्लोज हुई है 40,530 पे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लीजिए 4 पॉइंट, तो नेक्स्ट कैंडल ने अगर 40,534 दिखा दिया, इसका मतलब उसका क्लोजिंग ब्रीच हो गया, आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप ट्रेड लेंगे क्रॉसओवर पे कि जब 10 EMA 20 EMA को क्रॉस करेगी विद डिसीजन बुलिश कैंडल एंड फॉलोइंग कैंडल ब्रीचेस द क्लोजिंग विद द सेफ्टी ऑफ मार्जिन, वन कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। सेकेंड, 1 मिनट कैंडल टेकिंग अ रिवर्सल। सेकेंड जो कंडीशन है, जब आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जब 1 मिनट की कैंडल 10 EMA से रिवर्सल ले एंड डिसीजन बुलिश कैंडल हो, मतलब हमारी एक ग्रीन कैंडल बन जाए 10 EMA से रिवर्सल लेने के बाद, और द नेक्स्ट कैंडल उसका जो क्लोजिंग है उसे ब्रीच कर दे विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन, वी कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। मैं आपको चार्ट पे बता दूंगी, आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको लॉन्ग ट्रेड कब लेना है, वन, जब 10 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर दे बुलिश कैंडल के साथ, मतलब एक ग्रीन कैंडल के साथ, और द नेक्स्ट कैंडल उसका जो क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल ब्रीच कर दे सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ, हम एंटर कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड में। सेकेंड, जब 1 मिनट की कैंडल 10 EMA से रिवर्सल ले, एक ग्रीन कैंडल बनाए और द नेक्स्ट कैंडल उसका जो क्लोजिंग है उसे ब्रीच कर दे, तो हम एंटर कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो आप एक क्रॉस ओवर पे ट्रेड लेंगे, एक रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे, मैं आपको चार्ट पे भी बता दूंगी। इस ट्रेड में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा लास्ट स्विंग हाई इन 1 मिनट। जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो आपको लास्ट स्विंग हाई देखना है, उसके लिए मैं एक इंडिकेटर आपको बता दूंगी कि आप ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, उस इंडिकेटर की हेल्प से आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको स्विंग हाई स्विंग लो खुद आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में जो हमारा टारगेट होगा वो लास्ट स्विंग हाई होगा इन 1 मिनट कैंडल, ठीक है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस, या तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 1:1, मींस कि जितना बड़ा हमारा टारगेट है उतने पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे। और दूसरा हमारा जो स्टॉप लॉस होता है द लो ऑफ एंट्री कैंडल, जिस कैंडल ने आपकी एंट्री ली है, जिस कैंडल ने हमारी डिसीजन कैंडल है जो क्रॉस ओवर दिया, रिवर्सल दिया है, उसके लो को हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसके शॉर्ट ट्रेड। इसका शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग ट्रेड, कि जब 10 EMA क्रॉसेस बिलो द 20 EMA विद डिसीजन बेरिश कैंडल, की हमारी 10 EMA 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देती है विद द डिसीजन रेड कैंडल एंड द फॉलोइंग कैंडल ब्रीचेस द क्लोजिंग विद द सेफ्टी ऑफ मार्जिन, वन कैन एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। और सेकंड, व्हेन द 1 मिनट कैंडल टेकिंग रिवर्सल फ्रॉम द 10 EMA डिसीजन बेरिश कैंडल, मतलब एक रेड कैंडल रिवर्सल देके क्लोजिंग दे देती है और अगली कैंडल उसका सेफ्टी ऑफ मार्जिन से क्लोजिंग को ब्रीच कर देती है, तो हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा जो टारगेट होगा तो लास्ट स्विंग लो इन 1 मिनट, जो भी लास्ट स्विंग लो होगा आप इंडिकेटर की हेल्प से डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस विद द सेम 1:1 एंड हाई ऑफ द एंट्री कैंडल, जो भी हमारी एंट्री कैंडल है, डिसीजन कैंडल है, उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस है। अब आपको लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड कब लेना है समझ आ गया, बट इसमें कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल के साथ बता दूंगी कि ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि इससे ट्रेडिंग कैसे करनी है। इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं कि जो सेफ ट्रेडर होते हैं ना कैन मिस द फर्स्ट ट्रेड, मतलब आपको जब भी कोई फर्स्ट रिवर्सल या क्रॉसओवर ट्रेड मिले, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे हमेशा मिस करो, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड काफी बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो जो सेफ ट्रेडर है वो फर्स्ट ट्रेड को मिस कर सकते हैं। अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन स्विंग आर गेटिंग नैरो, मीन्स कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट लो एंड लो, जैसे नीचे आप कोई शॉर्ट के ट्रेड बना रहे हो तो मार्केट लो को हाई एंड लो बनाने जा रही है, जो हमारे स्विंग लो है वो छोटे होते जा रहे हैं, हमारे टारगेट छोटे हो जाते हैं और मार्केट की रेंज नैरो होती जा रही है, तो उस केस में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे टारगेट बहुत छोटे हो जाएंगे और एसएल बड़े हो जाएंगे। उस केस में हम उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि मार्केट की कोई भी 1 मिनट की कैंडल उस रेंज को ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दे तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। थर्ड, आपको तभी ट्रेडिंग करनी है जब आपको दोनों ईएमएस में 10 EMA और 20 EMA के बीच में गैप हो, क्रॉस ओवर हो चाहे रिवर्सल ट्रेड हो, आपको तभी ट्रेड करना है जब 10 EMA और 20 EMA में गैप हो। अगर वो दोनों EMA आपस में चिपकी हुई हैं, कोई गैप नहीं है, तो यू वॉन्ट टेक अ ट्रेड। मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। तो गाइज ये तो आ गए सारे रूल्स, आई होप आपको रूल्स समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे और मैं आपको चार्ट की एग्जांपल से कुछ लॉन्ग ट्रेड, कुछ शॉर्ट ट्रेड और कैसे आपको इंडिकेटर लगाने हैं सब समझा देती हूँ ताकि आप समझ सके इससे आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, 1 मिनट का चार्ट है ये,
ठीक है, अब पहले मैं आपको सारे इंडिकेटर लगा के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ ट्रेड करके दिखा दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इससे आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया आपको 2 EMAs चाहिए, 1 इज 10 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कोई मूविंग एवरेज आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल दी हैं, मैं उनकी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। 1 इज आई नीड 10 EMA, ठीक है, मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड इज 20 EMA, वो बाय डिफॉल्ट मेरी 20 है, तो सेकंड इज 20 EMA, तो मैंने 10 एंड 20 EMA चार्ट पे लगा लिया है। अब आपको जैसे स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू विल टाइप स्विंग एंड यू विल फाइंड दिस स्विंग हाई स्विंग लो। एक मैथ्यू बिटमैक्स का आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, उसको अपने चार्ट पे ऐड कर लीजिएगा, ये आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। बस उसकी सेटिंग में जाना है आपको, एक सेटिंग में जाके इनपुट्स में जाके यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो लेंथ 1 है, इसको आपको लेंथ 1 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 होगी, मुझे ये 2 चाहिए होती है, तो आप इसको 2 कर देना और प्लॉट लाइन कनेक्टिंग स्विंग हाई लो स्विंग लो 1 को कनेक्ट कर लेना, इससे आपको प्रॉपर इंडिकेटर सिग्नल दे देगा, ठीक है। अब आपका सेटअप रेडी है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, जो मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है आपको 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, 1 इज विद अ क्रॉस ओवर और 1 विद अ रिवर्सल। तो मैं आज की पूरी एग्जांपल रिप्ले करके आपको बताती हूँ कि आज कौन कौन से ट्रेड बने थे और कैसे बने थे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कैसे आज ट्रेडिंग करी है आपसे। हमारी मार्केट जैसे कि आज गैप डाउन ओपन हुई थी, तो ये 10-20 EMA से काफ़ी दूर ओपन हुई थी, तो हम या तो अब रिवर्सल का वेट करेंगे या क्रॉस ओवर का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहली 926 की कैंडल है, इसने 10 EMA से रिवर्सल देके एक बैरिश कैंडल बना दिया। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड, जब भी आप 10 EMA से रिवर्सल ट्रेड ले, ऑलवेज टेक अ ट्रेड इन द फेवर ऑफ द क्रॉस ओवर। जैसे अभी ये डाउन का क्रॉस ओवर चल रहा है, तो हम जो 10 EMA से रिवर्सल ट्रेड लेंगे वो सारे शॉर्ट के लेंगे। अगर ये अप का क्रॉस ओवर चल रहा होगा तो हम सारे 10 EMA के रिवर्सल ट्रेड लॉन्ग के लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं 926 है, 926 ने 10 EMA का रिवर्सल दे दिया, इसकी जो क्लोजिंग है वो है 41,016। जैसे मैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन बोलती हूँ, तो एक काम करो, बैंक निफ्टी में हमेशा टेक अ सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ 4 पॉइंट और निफ्टी में टेक अ सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ 2 पॉइंट, कि अगर इसका जो लो 41,016 से 4 पॉइंट नीचे चला जाता है, कि हमें अगर अपने चार्ट पे 41,012 दिख जाता है तो हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि ऑलवेज सेफ ट्रेडर कैन अवॉइड द फर्स्ट ट्रेड, तो ये दिन का पहला ट्रेड है, तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो इसे अवॉइड करेंगे, इसे ट्रेड नहीं करेंगे, आप सेकंड ट्रेड का वेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट इस ट्रेड में कैसे चला हमारा। नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच कर दिया, बट ये फर्स्ट ट्रेड है इसलिए मैं अवॉइड करूंगी क्योंकि मैं एक सेफ ट्रेडर हूँ। बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसमें आपका टारगेट क्या होगा। आपका टारगेट अगर आप स्विंग लो देखेंगे तो आपका ये इंडिकेटर पहले बता रहा है कि इससे पहले जो स्विंग लो बना था दैट वाज 40,796, तो हमारा 40,796 हमारा स्विंग लो है, ठीक है, हमारा टारगेट। और स्टॉप लॉस अगर आप चाहे तो ये वाली कैंडल का हाई रख सकते हैं, ठीक है, या अगर आप 1:1 रखेंगे तो इसमें 1:1 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा टारगेट है 245 पॉइंट का, और अगर हम 245 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो दैट विल बी टू बिग। तो आप इस केस में आइदर इस कैंडल का हाई या कैंडल ब्रेकिंग 20 EMA भी वेट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। बट पहला स्विंग है इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं करूंगी। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने आपको क्या बोला था कि पहला ट्रेड दिन का अगर आपको रिवर्सल या ब्रेकआउट कोई भी ट्रेड मिलता है इसमें तो आप अवॉइड करोगे, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ये स्विंग आज का पहला ट्रेड था, तो इसका पहला ट्रेड हमेशा अवॉइड करना है। लेट्स सी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेड विल हैपन। अच्छा, नाउ द कैंडल हैव टेकन अ रिवर्सल एंड गिवन अ क्लोजिंग अबव द 20 EMA, बट हम कब रिवर्सल लेते हैं 10 EMA से, तो ये ट्रेड हमारा लॉन्ग ट्रेड नहीं बना क्योंकि ये 20 EMA से रिवर्सल ले रहा है। हमारे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड ही बनेंगे। लॉन्ग ट्रेड तभी बनेंगे जब मार्केट 20 EMA के ऊपर 10 EMA क्रॉसिंग दे देगा, फिर हम लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। सो 9:30 पे हमारा एक और लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने नीचे आके 10 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है रिवर्सल देके, तो इसका जो क्लोजिंग है वो है 41,038। अगर मुझे 4 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन में रखती हूँ तो अगर 41,036
41,034 41,034 अगर मुझे चार्ट पे दिख जाएगा तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लूँगी। तो अब आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल का लो था 41,040, तो जिसने इसका लो ब्रीच नहीं किया, हमारे मतलब इसका क्लोजिंग ब्रीच नहीं किया हमारी 9:30 की कैंडल का, तो हमारे यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं बना। Now we'll wait for the crossover and reversal. Here, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 10 EMA क्रॉसेज अबव द 20 EMA, 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया है। बट मैंने क्या बोला था, हम क्रॉस ओवर का ट्रेड तभी इनिशिएट करेंगे जब हमारी बुलिश कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल। यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला है बट इट इज़ अ रेड कैंडल, तो यहाँ पे भी मैं लॉन्ग का ट्रेड नहीं लूंगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे हमें एक रिवर्सल ट्रेड मिला, बट नहीं, क्योंकि ये 10 EMA का क्रॉसओवर हमारा पॉजिटिव चल रहा है, तो हम अब जो भी रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे वो लॉन्ग साइड ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा क्रॉसओवर ऊपर का चल रहा है। जब हमें नीचे का क्रॉसओवर मिल जाएगा तब हम शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नाउ यहाँ पे हमें क्रॉस डाउन मिल गया है, नीचे का क्रॉस डाउन मिल गया है, बट मेरी जो डिसीजन कैंडल है वो 9:44 की कैंडल बनेगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई विल टेक अ ट्रेड जब मुझे दोनों EMA में गैप दिख जाएगा। ये जो 9:43 की कैंडल थी इसने मुझे गैप नहीं मिला था, मुझे गैप मिला था 9:44 पे। यहाँ पे मेरी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अगर मैं पीछे का टारगेट देखूंगी तो मेरा टारगेट था स्विंग लो बना था 40,983 पे। ये इस कैंडल ने ऑलरेडी मेरा टारगेट अचीव कर लिया है, तो ये वाला ट्रेड भी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इसमें जो मेरा स्विंग लो टारगेट था वो ऑलरेडी मेरी डिसीजन कैंडल ने ही अचीव कर लिया है। नाउ ये हमारी एक और डिसीजन कैंडल बन गई है 9:47 की, क्योंकि इसने 10 EMA से रिवर्सल लेके नीचे एक बैरिश कैंडल बन गई है, रेड कैंडल बन गई है, क्योंकि हम नीचे की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्रॉस डाउन नीचे का है। 10 EMA ने 20 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस। सो अब इसका क्लोजिंग जो है दैट इज 41,012, तो हम 4 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन माइनस कर देते हैं। जैसे 41,008 आपको 41,008 अपने चार्ट पे दिखे तो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड, और इसका जो हमारा टारगेट होगा वो स्विंग लो होगा विच इज दिस। अगर हम प्रीवियस स्विंग लो देखें तो 40,936 होगा, तो हम अपना देख लेते हैं कितने पॉइंट का हमारे पास टारगेट है। वी हैव 75 पॉइंट टारगेट, तो आप 75 पॉइंट अगर आपका टारगेट है तो आप 1:1 अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर 75 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, विच इज यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देती हूँ। दिस इज 1:1 स्टॉप लॉस विच इज 41,088। दूसरा अगर आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे लगा सकते हैं, जो छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा विच इज 41,050। तो आप इन दोनों स्टॉप लॉस के लिए अपना शॉर्ट का ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। वैसे मैं जो स्टॉप लॉस लगाती हूँ मैं हमेशा 1:1 लगाती हूँ, मैं कैंडल का हाई नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो स्टॉप लॉस कई बार हिट भी हो जाता है। मेरा 90% स्टॉप लॉस 1:1 होता है। लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, बट इसने ना तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हिट किया जो कैंडल हाई है, ना हमारा 1:1 स्टॉप लॉस हिट किया। तो लेट्स सी। सो द 10-2 कैंडल टच इज आवर टारगेट, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुली क्लोज हो गया। पहले ही हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे विच क्लोज सक्सेसफुली। लेट्स सी आगे के ट्रेड।
सो दिस इज द नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी विच इज अ 10-5 कैंडल. आप 10-5 की कैंडल ने भी 10 EMA से रिवर्सल लिया, एक शॉर्ट की साइड अपॉर्चुनिटी दी, जिसका हमारा जो टारगेट होगा स्विंग लो यही है, जो नेक्स्ट स्विंग लो है 40,937. तो हम देख लेते हैं हमें कितने पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला है. यहाँ पे 27 पॉइंट का टारगेट है, एक छोटा टारगेट है. अगर आप फिर भी चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट्स भी कई बार काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. तो यू कैन सी दैट विद इन अ 2 मिनट हमारा टारगेट अचीव हो गया. तो ये 10-5 पे जो टारगेट हमें एक ट्रेड मिला था, उसने 10-7 पे वो टारगेट अचीव हो गया. जैसे कि एक 10-8 की कैंडल है, जिसने हमारी जो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है जिसका टारगेट होगा 40,796. मैं बता देती हूँ कितने पॉइंट का टारगेट होगा. 40,000 नियर अबाउट 131 पॉइंट का टारगेट है. बट ये ट्रेड कैसे लेना है, इसमें कब आपको एंट्री करनी है, स्विंग तोड़ने पे क्या आपका टारगेट होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, कैसे आपको फॉलो करना है, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि ये सेकंड पार्ट ऑफ द स्कैल्पिंग सेटअप का है. जब स्विंग हाई स्विंग लो टूट जाते हैं, कैंडल क्लोजिंग दे जाती है, तो उसके बाद आपको कैसे ट्रेड करना है वो सेकंड पार्ट है. तो मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी कि आपको इससे ट्रेड, उसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं. तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बिफोर आई एंड दिस वीडियो. सो दिस इज वन मोर ट्रेड वी गॉट एट 10-14. 10-14 की कैंडल ने 10 EMA से रिवर्सल लिया और क्लोजिंग दी, और इसकी जो क्लोजिंग है दैट इज 40,881. इसमें आप 4 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लीजिए. जैसे 40,877 आपको जैसे चार्ट पे दिखे, आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट, जिसका हमारा टारगेट होगा 40,851, कि हमारा स्विंग लो ये बन रहा है. So the next candle have achieved the target. आई होप गाइज आपको सेटअप अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर ये आपको सेटअप अच्छा लगता है तो इसे समझिए, बार बार वीडियो देखिए और इसे ट्रेड करके देखिए. इसे बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, और इससे काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी मिलते हैं, और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सेटअप है, और वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप है. और गाइज अगर ये वीडियो अच्छी चली जाती है, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको अच्छा सेटअप अच्छा लग रहा है, तो आई विल अपलोड द पार्ट 2 वेरी सून. और अगर इस पर 5,000 से ऊपर लाइक मिल जाते हैं तो मैं पक्का इसका एल्गो जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दूंगी, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग है, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही क्विक ट्रेडिंग होती है. कई बार मैनुअली हम इतने क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एल्गो बहुत जल्दी और बहुत क्विकली हमारी डिसीजन ले लेती है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको सेटअप अच्छा लगा. आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उससे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों के साथ भी पहुंच सके. एंड अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें मैं डेली मार्केट के मोमेंटम, प्री लेवल, मार्केट के सप्लाई और डिमांड जोन शेयर करती हूँ, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.